नमस्ते टाइकून्स, मेरा नाम है राहुल रंगनाथन। मेरे पापा केरला से हैं और मेरी माँ पंजाबी है। तकरीबन 15 साल पहले दोनों को डायबिटीज डायग्नोज हुआ था। वो हमारे फैमिली डॉक्टर के पास गए। अब मियाँ बीवी है तो लाइफस्टाइल सिमिलर, फूड हैबिट सिमिलर, डॉक्टर ने दवाई भी सेम दे दी। अब पापा का ब्लड शुगर तो कंट्रोल में आना शुरू हुआ, बट माई मदर टर्न्ड हाइपोग्लाइसीमिक, जो हाई शुगर से भी ज्यादा खतरनाक है। आई एम अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड अ CSIR रिसर्च फेलो। मुझे ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच बिल्कुल ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैंने इस पे काम शुरू किया। टाइकून्स, हमारी बॉडी एक मास्टरपीस है और एक मास्टरपीस को समझने के लिए आपको उसको बहुत अलग अलग नजरियों से देखना पड़ता है। हमारे शरीर के केस में ये नजरिए हैं वेरियस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा। इस थॉट से न्यू जीनोमिक्स का जन्म हुआ। न्यू जीनोमिक्स एक डेटा ड्रिवन प्रिसिजन हेल्थ प्लेटफॉर्म है जो आपके जीनोम, माइक्रोबायोम, ब्लड पैरामीटर्स, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल पैरामीटर्स और लाइफस्टाइल का एक साथ अध्ययन करता है। आपका जीनोम है आपका DNA, जो हमें बताता है कि आपकी हेल्थ किन किन दिशाओं में जा सकती है। आपके ब्लड पैरामीटर्स और आपके माइक्रोबायोम बताता है कि उनमें से कौन सी दिशा आपकी हेल्थ ऑलरेडी चुन चुकी है। आपका लाइफस्टाइल और आपकी मेडिकल हिस्ट्री बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आपने ये दिशा चुनी। हम इस सारे इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके अपने प्रिसिजन सॉल्यूशंस के साथ आपको उस रास्ते से वापस लेके आके एक बेहतर, ज्यादा सस्टेनेबल रास्ते पे डालते हैं। इस तरह हम आपके हेल्थ के सवालों का जवाब ट्रायल एंड एरर नहीं, बट डेटा ड्रिवन प्रिसिजन से देते हैं। हमारा एक्सेस 3,000 रुपए से शुरू होता है पर मंथ। हमारे सारे प्रोग्राम्स आप घर बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज वी आर एबल टू कवर ओवर 11,000 पिन कोड्स अक्रॉस द कंट्री। हमारा हर प्रोग्राम, हर टेस्ट के साथ आपको मिलता है हेल्थ कोच हु इज अ न्यूट्रिजनोमिस्ट, फिजिशियन एंड वेलनेस कोच के कंसल्टेशंस, ताकि आप इस गाइडेंस के साथ कॉन्फिडेंस से हर कदम आगे बढ़ा सके। टाइकून्स, हमारा मकसद सिर्फ आपके सिम्टम्स ट्रीट करना नहीं है। हमारा मकसद है आपको अंदर से हेल्दी बनाना, और इसके लिए हमने बनाया है विद ओवर 10,000 पीपल ऑलरेडी ऑन बोर्ड इंडिया का सबसे बड़ा प्रिसिजन हेल्थ डेटाबेस। मल्टीपल डेटा सोर्सेस, स्कोर्स ऑफ डेटा पॉइंट्स मैप्ड टू मल्टीपल एथनिसिटीज, ऑल अंडर वन रूफ, ताकि हम इंडियंस के लिए मेडिसिन और ट्रीटमेंट जनरल नहीं, प्रिसाइज और पर्सनलाइज्ड हो। सो टाइकून्स, क्या आप हमारे साथ पार्टनर करना चाहेंगे टू रीडिफाइन इंडियन हेल्थ केयर? आई एम हियर टू रेज 4 crores for 6.7% in our company. How do you define your company? आप एक टेक कंपनी है या टेक इनेबल्ड कंपनी है बेसिस डूइंग ये टेस्ट वगैरह के लिए? हम आपकी टेस्टिंग करते हैं और उसके बेसिस पे हम आपको recommendations देते हैं in terms of nutrition, lifestyle, supplementation and medications, ताकि हम आपकी conditions reverse कर सकें. And you are using third party labs? Yes. Just a second. I would have some reports I would want to showcase across. Sir, the top 5 you can pick up. रिजल्ट दिखेंगे लाइफस्टाइल चेंज लाने से या फिर आप कुछ दवाई दोगे उससे 2 हफ्ते में? मैं जवाब देना चाहता हूँ इसको। 5 दवाई रहेगा डायबिटीज के लिए, उसकी डोज कितना है पूरा अंदाजा नहीं चलती है। आपकी जेनेटिक मेकअप को स्टडी कोई कर लेगा, 3 में आपको इफेक्टिव नहीं है करके वो बता देगा, उसमें टाइम पास नहीं होएगा। Got it. Another one is half responsive, the 5th one is fully responsive. ये सब पहले जमाने में नहीं था। Got it. जो 1 लाख रुपया लगता था पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए, आज 8,000 में होता है। तो थिंग्स हैव चेंज्ड, सो दे आर कमिंग विद एविडेंस बेस्ड। DNA तो सेम ही रहता है, तो अगर मैंने एक बार टेस्ट करा लिया उसके बाद तो मुझे दोबारा टेस्ट कराने का जरूरत नहीं है? ये किसी को समझाई नहीं है। एक बार आपका जीन टेस्टिंग हो जाएगा, आपका जीन वंस फॉर ऑल कंफर्म्ड, बार बार टेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है फिर? सुनिए, उसका भी जवाब है। एक बार डेटा मेरा पास है, कल दूसरा कुछ बीमारी आएगा तो आप मेरा पास ही आना पड़ेगा, चाबी कौन सा है, तभी मैं बिना टेस्टिंग पैसा बनाऊंगा। नॉलेज इज मनी, नॉट द सीक्वेंस। अच्छा, वो डेटा आप शेयर नहीं अपने पास ही रखेंगे? अगर मैं आपके पास भी दूंगा, आप क्या डेटा को खाएंगे क्या? हमें ये सब समझना होगा, राइट? Let me assure all of you, this is an emerging field. Yeah. This is known as conscious food eating, that is nutrition. What you need to avoid, if he tells 10 items,
कृपा करके उससे दूर हो जाइए. Gut will feel comfortable, sleep will improve, all diseases process will slowly reverse. इसमें थोड़ा मेरा इक्विटी ज्यादा दे दो. आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म यूज किया. आपने कहा एक कंज्यूमर आता है, आपने ये नहीं कहा कि पेशेंट आता है. तो क्या ये मान के चलो कि आप ये वेलनेस की जो पोजीशनिंग आप ले रहे हैं, आप आम कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, ना कि पेशेंट्स को? We are a hope based company. The entire point is कल आज से बेहतर हो सकता है, कल आज से बेहतर होगा is the thought that we go forward with. So we like to call them clients or consumers. We don't like to call them patients. आपके पास जो पेशेंट आता है वो डायरेक्टली आपके पास आता है या डॉक्टर के थ्रू आता है? People find us in 3 ways. 1, हम एक लौते जिनोम फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज बैक्ड बाय इंश्योरेंस, और कोई ऐसा वैसा इंश्योरेंस नहीं. न्यू इंडिया एश्योरेंस, व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट PSU इंश्योरर, इज बैकिंग अस अप. What do you mean by that? आपके कैपिटल टेबल में है या आपके टेस्टिंग के जो फीस आप लेते हैं वो रीइंबर्स करते हैं? क्या मतलब? What is the रिलेशनशिप का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कॉर्पोरेट पॉलिसीज में हमें ऐड किया जाता है एज वन ऑफ द प्रोग्राम्स ओवर देयर. हम बिल कंज्यूमर के नाम पे नहीं, हम बिल इंश्योरेंस को देते हैं. हमारी पेमेंट इंश्योरेंस से आती है. लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, गेम्सक्राफ्ट, नैसकॉम, वॉलमार्ट इंडिया, ईपैम, ऑल स्टेट, ये हमारे क्लाइंट्स हैं. आप राहुल सेल्स के बारे में बता सकते हैं, आप B2B है या B2C है? तो पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था वो इंश्योरेंस है. दूसरा तरीका, वी आर अवेलेबल करंटली इन 7 हॉस्पिटल्स इन इंडिया. डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स दिस अक्रॉस एंड द पेशेंट देन कम्स टू अस थ्रू द डॉक्टर्स. एंड तीसरा तरीका है वेयर आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं. अभी तक का सबसे बड़ा सेगमेंट हमारे लिए B2B रहा है. आप नंबर्स भी बता सकते हैं राहुल इसके साथ कि आपका रेवेन्यू कितना है, इन 3 वर्टिकल से क्या आता है? हम इस साल हम लोग 3 करोड़ के रेवेन्यू पे क्लोज करेंगे. ओके. इसमें से राउंड अबाउट 2.2 करोड़ कॉर्पोरेट्स से है. ओके. हॉस्पिटल्स हमने बहुत रिसेंटली शुरू किया है. राउंड अबाउट 50 लाख अभी हॉस्पिटल्स से है. हमने आज तक मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं किया है, तो जो हमारा रिटेल है वो वर्ड ऑफ माउथ से है. सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 20 लाख रिटेल से है. अभी लास्ट नवंबर में क्या नंबर हुआ? 40 लाख इन नवंबर सर. ये 40 लाख की कास्ट कहां कितना जा रहा है? तो इंश्योरेंस वाले सेगमेंट में हमारा 30% एबिटा रहता है. हॉस्पिटल सेगमेंट्स में राउंड अबाउट 50% एबिटा रहता है, और रिटेल में राउंड अबाउट 60% एबिटा रहता है. ये बेटा कास्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग, टोटल प्राइस का इट इज अबाउट 30%. कॉस्ट ऑफ माइक्रोबायोम टेस्टिंग अगेन समवेयर अबाउट 20 to 30%. एंड ब्लड टेस्टिंग कंपेयर्ड टू दीस कॉस्ट इज यूजुअली नेग्लिजिबल. सो पूरा कास्ट ब्लड टेस्टिंग है? टेस्टिंग का कॉस्ट है मेजॉरिटी सर. बहुत खुश हूँ. लेट्स लेबोरेटरी बिजनेस इन फैक्ट. Let's understand the cap table and who other have invested in you. We have been invested sir with India Accelerator, Lead Angels and Inflection Point Ventures. And what percentage is with the promoters? The promoters hold about 60% of the org. Who are promoters? Me and my co-founder Dr. Bala Mudli, who is a postdoctorate in artificial intelligence and machine learning. आपके और आपके फाउंडर के बीच इक्विटी स्प्लिट? 53% and 7%. और बाकी इक्विटी किसके पास है? 10% is ESOPs, 5% is in terms of sweat equity being given to people जो पहले दिन से हमारे साथ बिना सैलरीज के काम कर रहे थे, and round about 25% with the investor network. लास्ट राउंड में व्हाट वैल्यू आपने पैसा रेज किया? लास्ट राउंड हमने 3.2 करोड़ का किया था एट अ पोस्ट मनी ऑफ 32 करोड़. मंथली यूजर्स कितने हैं आपके प्लेटफॉर्म पे? मंथली एक्टिव यूजर्स 4000 हैं ऑन द प्लेटफॉर्म. अभी लोग यूज क्यों नहीं कर रहे? आपने कम से कम 10 कंपनियों के नाम बताया जिसमें 10 लाख एम्प्लॉय होंगे और आपके B2C में भी एम्प्लॉय है. 4000 लोग तो बहुत कम है. तो टोटल हमने टेस्टिंग 10,000 का किया है, और 4 महीने के एंड में आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है. उसके बाद आपको फिर कंटिन्यू करना होता है. सर इसमें एक गलती होगी सर आपकी. आई थिंक कभी कभी क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो खुद का डोमेन नॉलेज होता है उसमें कभी कभी कोई आइडिया को इतना अप्रिशिएट कर लेते हैं कि डाउनसाइड नहीं देख पाते. आई थिंक वैल्यू मनी सर के साथ ये हो रहा है अभी. आप पूरा डाउनसाइड ही देखिएगा, मैं उसको भी समझाऊंगा. सर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं एज अ कस्टमर देख रहा हूं. मेरा पॉइंट ये है यूएस में ये स्पेस बहुत इवॉल्व हो गई है और बहुत सारी कंपनीज ने B2C और B2B दोनों मॉडल करा है.
मैं एक कस्टमर भी रहा हूँ ऐसी 2-3 कंपनीज का, तो मैंने टेस्ट कराए, रिपोर्ट्स बहुत बढ़िया आते हैं, आपको क्यूरियोसिटी खोल देगा, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। प्रॉब्लम एज अ बिजनेस मुझे लगा जो वहां पे, और उसका वैलिडेशन ये है कि कोई भी ये कंपनी चली नहीं है। दिस इज लाइक अ जिम सर्विस। सबको पता है जिम करना है, लेकिन कोई एक्चुअली करेगा नहीं। तो ये जितनी भी आप इनसाइट दोगे वो एक्चुअली यूजर फॉलो नहीं करता है, और इसीलिए ये बिजनेस में रिपीट यूजर बेस बहुत ज्यादा कम है। इसी को थोड़ा नंबर के बेसिस बात करते हैं। 4 महीने के बाद आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है, उसमें से कितने कस्टमर्स खुद रिपीट करके आपके प्लेटफॉर्म पर आए, वो एक नंबर आप बता सकते हैं? After a program finishes off, we have a 12% resubscription rate. हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग हैं जो पिछले 4-4, 5-5 साल से हैं, जब से शुरू हुए हैं हम। And how much they are paying? When you go on a per month basis, it is 3,000. For the entire year, so ये जो 5-5 साल से हैं, वो पूरे साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं। And 1 year subscription cost is 18,000. आपके कितने ऐसे यूजर हैं? 5 years would be about 2 to 3%. 3 साल वाले would be about 5 to 6%. यही प्रॉब्लम है। सर, आपको एक और चीज समझनी होगी इसमें। एज आई सेड, हमारा सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट जो है वो कॉर्पोरेट्स है। कॉर्पोरेट्स में एवरेज एज जो कंज्यूमर है वो 28 to 30 इयर्स है। इनको अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं। People who are repeating with us are those people who are having problems with them. फिर आपको नहीं लगता आप डिस्ट्रैक्टेड, आईसीपी गलत आप टारगेट कर रहे हो? आपको 40-50 जिनको डायबिटीज है उनको फोकस करना चाहिए। नहीं सर, क्योंकि हम जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं वो है इंडियन डेटाबेस बना रहे हैं विद ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ताकि हम प्रिसिजन मेडिसिन को इंडिया में लेके आ सके। आई डोंट बाय दैट। अगर ऐसा होता तो आपके को फाउंडर के पास इक्वल इक्विटी होती। उसके पास 7% इक्विटी है जो मशीन लर्निंग में एक्चुअली आपका टेक फाउंडर है। तो अगर आप वो तो नहीं बना रहे हो, अगर वो बना रहे होते तो उस बंदे का 30% होता और वो यहाँ होता। There has to be one person who has the decision making ability. ये तो सिनर्जी हो रहा है सर, हर तरीके से सिनर्जी हो रहा है। आपको जो भी सुनना है वो आ रहा है यहाँ से। भाई तेरी कंपनी तो सर ही ले लेंगे। I have not seen him. I have not ever interacted with him. मार्केट्स, अब आप रेडी हो जाएं अपने स्कोर्स के लिए।